अब किसी का हार्ट कैसा है, अच्छा है कि ब्लैक है, जैसे काले दिल वाला है ना, बड़े दिल वाला नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बड़े दिल वाला होने के लिए अब एक संकुचित प्लैनेट आ जाए, संकुचित मतलब कॉन्सेंट्रेट करने वाला, जैसे सैटर्न है, तो बड़ा दिल नहीं हो सकता ना। और जिसको मून का साइन बोला गया, मून का साइन का कॉन्सेप्ट यही है कि 11th हाउस में टॉरस, यानी कि मून का घर, एंड दैट एनर्जी, दैट होल मून का पावर विल बी इंप्लीमेंटेड इन दिस साइन, 4th हाउस। ठीक है, सब कुछ मतलब गेन हो रहा है यहाँ पे। गेन किसका हो रहा है? मून का गेन हो रहा है। फूड, कंफर्ट, लग्जरी, प्लेजर, ये सारी चीजें मून रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पे अब स्टेज पे पहुंचे हैं, तो व्हाट ऑल थिंग्स कैंसर रिप्रेजेंट्स? कैंसर रिप्रेजेंट्स माइंड, इमोशन, पीस, सुकून। इट्स द वेरी बेस। इफ यू समझो कि ये वेरी बेस है जो आपको बिल्ड करता है इमोशनल लेवल पे। क्यों? क्योंकि भाई टॉप ऑफ द हेड क्या है? 10th हाउस, कैंसर। ठीक है, मून का घर जिसे कहते हैं, आपका भी घर। सो वी स्टार्टेड फ्रॉम बर्थ। एरीज में हमारा जन्म हुआ, शरीर मिला, पहली सांस आई, ठीक है, रोए, चीखे, गाए, और फिर उसके बाद धीरे धीरे ताता दादा ना चीजें शुरू हुई। टॉरस में कुछ कुछ, जैसे सेकेंड हाउस में टीथिंग शुरू होता है, बच्चों को दांत आना शुरू होता है सेकेंड हाउस में, है ना। लगभग वो एज एज ही ऐसी है, मतलब वो इफ यू सिक्वेंशियली ऑर्डर में, इफ यू स्टार्ट लुकिंग इनटू ईच हाउस, पहले जन्म होता है, पहले साल में ज्यादातर सोना खाना, बस सोना खाना, पॉटी करना, ये तीन काम है। देन सेकेंड हाउस में दांत आना शुरू होते हैं, देन यू स्टार्ट निबलिंग थिंग्स, है ना, एवरीथिंग जो भी मिल रहा है मुंह में डालो, खाओ, चबाओ, सब कुछ वही चलता रहता है सेकेंड हाउस में। देन थर्ड हाउस कम्स, ठीक है। अब थर्ड हाउस में आते थे तो पाँव चलने लग रहे हैं, हाँ, आप भी बकैया बकैया चल रहे हैं, इधर से उधर आपका चल रहा है, बोली आवाज निकलना शुरू हो गई है, ठीक है, माँ पा ना ना, ये सब चीजें होता शुरू हो जाती है। अब आप भाग रहे हो, पड़ोसियों के घर का भी भाग जा रहे हो, कभी जहां मिल रहा है उधर भाग रहे हो, दो चार लोग आपके पीछे पीछे लग रहे हैं पकड़ने के लिए कि कहीं भाग न जाए, किसी से फंस न जाए। दैट इज जेमिनाई का पोजीशन। ठीक है, जो भी मिल रहा है सब में चीजें पूछ रहे कि ये ऐसा क्यों है, वैसा क्यों, वो वाला क्यूरियोसिटी जन्म लेना शुरू होता है। और वहीं पे आइडेंटिफिकेशन भी जन्म लेता है पहली। लेकिन इफ यू अंडरस्टैंड द साइकोलॉजी ऑफ ह्यूमन, वहां पे एक स्टडी थी वेयर दे वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एट व्हाट एज एक्चुअली जो आइडेंटिटी है कि मैं हूं और तुम हो, और मेरे ये मेरा पार्ट है कि नहीं, जो मेरे शरीर के अंदर है वो मेरा पार्ट है कि नहीं, वो तुम्हारा पार्ट है या कुछ और लगाया हुआ है। सो दे डिड अ एक्सपेरिमेंट, राइट। सो दैट इज वेयर आई अंडरस्टैंड कि मार्स 11th हाउस में पहली बार आया है। तो दे डिड एन एक्सपेरिमेंट विद किड्स ऑफ 2 years एज, 3 years एज एंड मिडिल, लिखना एक पूरा सेट था कि जहां पे बच्चों का एज ग्रुप देख रहे थे वो। सो व्हाट दे डिड इज कि दे किड्स के ऊपर एक ब्लैक, पहले उनको एक शीशा दिखाया गया कि वेयर दे कैन लुक एट ईच अदर, अपने आप को देख सके, तो बच्चे ने अपने आप को देखा। एंड देन उसके बाद उनको फिर वापस खिलाए, उनको इधर उधर से डाइवर्ट किया, और देन दे पुट अ ब्लैक मार्क ऑन देयर चीक्स, ठीक है, एंड देन दे लेफ्ट। सो दे फाउंड आउट कि जो 2 साल के बच्चे हैं, दे वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ कि मैं, मेरे ऊपर ये ब्लैक मार्क है, ये मेरा ब्लैक मार्क नहीं है, ये नहीं। बट द मोमेंट 3 years को दिखाया गया ना, दे वर स्टार्टेड लाइक ना रिमूविंग दैट ब्लैक मार्क, बिकॉज दे न्यू कि मेरा, ये मेरे ऊपर लगाया गया है। सो दैट आइडेंटिफिकेशन स्टार्ट्स हैपनिंग इन द जेमिनाई। दैट इज वाई इट इज नेम, एंड दैट इज वाई इट इज द पावर हाउस ऑफ सन, मतलब सन का सबसे ऊपर का पोजिशन है। जेमिनाई इज द टॉपेस्ट पोजिशन, जेमिनाई साइन में सबसे ऊंचा है, ठीक है, सबसे ऊंचा है, इसीलिए सूर्य सबसे ऊपर है, इसीलिए नाम देता है वो, नेम के कारक। देन यू कम टू कैंसर। अभी ये सब हो गया, ठीक है। अब शुरू होता है जो घर में, जो कह लो कि मजे के टाइम, है ना, जो सुकून का टाइम, क्योंकि अब तक तो बुद्धि नहीं थी, जानते ही नहीं थे, समझते ही नहीं थे। तीसरे घर में तो वो दिमाग है ना कि मैं क्या हूं, मेरे को क्या चीज है। तो अब खाना पीना, रहना, मदर के साथ रहना, वो वाला एज आना शुरू होता है। कहीं ना कहीं एजुकेशन भी आपकी स्टार्ट हो रही है। क्यों? क्योंकि मोस्टली केसेस में 3 साल के ऊपर के जैसे ही बच्चे होने शुरू होते हैं, एजुकेशन आप स्कूल में डालना शुरू करते हैं, एजुकेशन लर्निंग चालू होती है। दैट इज वेयर यू अंडरस्टैंड कि कैंसर इज द डोमेन ऑफ जुपिटर, एंड फर्स्ट इज द मदर, फर्स्ट इज द टीचर, इज द मदर हु टीचेस यू। एंड एज सुन एज यू गेट एंट्री इनटू कैंसर, लर्निंग चालू हो जाती है। तो आपको पोएम सुनाई जा रही है, बाबा बाबा ब्लैक शीप, हाउ मेनी ऑफ यू विल, है ना, वो सारी चीजें शुरू हो रही है। और आपको स्कूलिंग में भी चीजें ABCD अब आना शुरू हो गया। सो कैंसर रिप्रेजेंट्स दैट प्रारंभिक शिक्षा, दैट प्री KG UKG वाली जो बच्चों को भेज देते हैं ना, जो छोटे बच्चों को एकदम एजुकेशन देते हैं, तो कैंसर रिप्रेजेंट्स दैट, दैट एजुकेशन, दैट लर्निंग, दैट इज देयर इन कैंसर साइन। यहाँ पे अब स्टेज पे पहुंचे हैं, तो व्हाट ऑल थिंग्स कैंसर रिप्रेजेंट्स? कैंसर रिप्रेजेंट्स माइंड, इमोशन, पीस, सुकून। इट्स द वेरी बेस। इफ यू समझो कि ये वेरी बेस है जो आपको बिल्ड करता है इमोशनल लेवल पे। क्यों? क्योंकि भाई टॉप ऑफ द हेड क्या है? 10th हाउस। सो बॉटम ऑफ द फीट क्या हुआ? 4th हाउस ना। तो जो आपके बेसिक
फंडामेंटल चीजें जहां पे हैं और जहां पे आप जिससे ऊपर उठने की कोशिश करोगे। ये समझना कि जो भी प्लैनेट फोर्थ हाउस में बैठ रहा है वो वहां पे आपने पहले ही उसको कह लीजिए कि पाप प्राप्त किया था पिछले जन्म में। अब वो यहां से जर्नी आगे बढ़ेगी उसके रिगार्डिंग। इसीलिए जुपिटर का होना अच्छा है कि पहले ही ज्ञान लेके आए हो, अब तो और ज्ञान को उठाने की बात है। जिसका 10th हाउस में है तो मतलब अभी भी ज्ञान पाना है, मतलब अभी भी ज्ञान को सीख करना है, बहुत सारा ज्ञान पाना है, 10th हाउस की तरफ रीच करना है। ठीक है, सो दैट इज व्हाट वी अंडरस्टैंड कि जो भी फंडामेंटली प्लैनेट फोर्थ हाउस हो जाएगा वो प्राप्त है आपको, वो मिला हुआ है, वो चीजें आपको चीजें सुखपूर्ण देगी, वो शांति देगी। ठीक है, दैट इज द क्वालिटी ऑफ कैंसर। और इसको मून का साइन बोला गया। मून का साइन का कॉन्सेप्ट यही है कि 11th हाउस में टॉरस यानी कि मून का घर, एंड दैट एनर्जी दैट होल मून का पावर विल बी इंप्लीमेंटेड इन दिस साइन फोर्थ हाउस। ठीक है, सब कुछ मतलब गेन हो रहा है यहाँ पे। गेन किसका हो रहा है? मून का गेन हो रहा है। फूड, कंफर्ट, लग्जरी, प्लेजर, ये सारी चीजें मून रिप्रेजेंट करता है। वो सारी चीजें जो लोगों को पसंद है, जो चाहिए, सबको क्या चाहिए? पैसा चाहिए, खाना चाहिए, घर बढ़िया चाहिए, गाड़ी बढ़िया चाहिए, ये सारी चीजें मून रिप्रेजेंट करता है। बढ़िया मून ये तीनों चीजें देने वाला है। ठीक है, और ये चीजें आपको प्राप्त होगी फोर्थ हाउस में। ठीक है, सो दैट इज व्हाट द होल डिजायर इज टू, लेकिन बट होल डिजायर इज नॉट टू गेट दोज मटीरियल थिंग्स, इज टू गेट द पीस। फंडामेंटली उनको शांति चाहिए, लेकिन क्योंकि शांति मिल नहीं रही तो वो कंपनसेट करने की कोशिश होती है। किसके थ्रू? पैसे के थ्रू, वाहन के थ्रू, मटेरियलिस्टिक चीजें। मटीरियलिस्टिक चीजों के थ्रू। अल्टीमेटली चाहिए शांति, बिकॉज मून का जो अल्टीमेट चीज है वो दैट इज पीस ऑफ माइंड, दैट इज शांत मन, वो उसकी डिजायर है। बट मून बीइंग मून वो एक तरह से रह नहीं पाता, क्योंकि मून को कहीं ना कहीं वो चीजें मिली हैं कि वो चेंज करता रहेगा वक्त के वक्त। 24/7 27 दिन में वो अपना ऊर्जा खोना शुरू करता है और पाता है। तो दैट साइकिल विल बी देयर, अप एंड डाउन साइकिल इज ऑलवेज देयर। समझ रहे हो? सो दैट मीन्स कि व्हाट, अब ये जो फोर्थ हाउस है उसके अंदर जब मून की प्रबलता आ रही है, इसका मतलब देयर विल बी अ साइकिल of whatever planet is sitting there. There will be a huge cycle that will go on in your life. मतलब क्या हुआ? अगर मार्स फोर्थ हाउस में, सो यू विल सी अप्स एंड डाउन्स इन योर फिजिकल एनर्जी, इमोशनल एनर्जी। है ना कि मजा नहीं आ रहा, मन नहीं लगता आप किसी चीज में, फिर अचानक से बहुत मन लग रहा है किसी काम में, एकदम जुटे हैं तो बहुत जुटे हैं, और फिर अचानक से मन उखड़ गया। समझ रहे हो? कुछ लोग हैं अच्छा खासा हंस खेल रहे थे, 2 मिनट बाद रोने लग गए। दैट इज वॉट इज ब्रिंगिंग, लाइक एनर्जी वाइज बहुत लो है। एक दिन तो पूरा घर साफ कर डाला, पूरा एकदम चकाचक, पूरा हार्पिक लेके घिसे पड़े हैं कि आज तो पूरा इसका दांत निकाल ही देंगे, और एक दिन है कि बिस्तर से ही नहीं उठे। दैट विल बी द साइकिल ऑफ मार्स, जब मार्स कैंसर में जाना शुरू कर रहा है। सो दैट इज ब्रिंगिंग दैट एनर्जी का फ्लक्चुएशन। और फिर ऐसा व्यक्ति इंपल्सिव हो रहा है, हर काम में गुस्सा क्रोध ज्यादा कर रहा है, जबकि वो नहीं चाहिए ना, हमें एनर्जी कंसिस्टेंटली चाहिए। कभी तो आप बहुत जोश में, कभी बिल्कुल डाउन हो जा रहा है। दैट इज द फंड। अब ऐसे में कोई ऐसा प्लेनेट चला जाए जो कार्मिक, नहीं प्रोफेशन को डिनोट करता हो, सैटर्न डिनोट करता हो, सैटर्न फोर्थ हाउस के साइन चले जाए, अब प्रोफेशन इज लाइक होल साइकिल, कुछ हमेशा बदलता रहना। चेंज नहीं हो रहा प्रोफेशन में तो ये प्रोफेशन छोड़ रहे हैं, क्यों? क्योंकि मजा नहीं आ रहा, बहुत दिन से चेंज नहीं पाए, कुछ चीजें बदली नहीं। मून मतलब फोर्थ हाउस में जो भी जाएगा उसको बदलाव चाहिए, मतलब 11th हाउस। अब ये भी है कि 11th, जिससे भी मून 11th में, उसमें बदलते रहना चाहिए, तभी मजा है। सेम जगह पे जाना, सेम चीजें करना मून को मन नहीं होता। मून को पसंद केवल चेंज है, याद रखना, चेंज। इट्स नॉट द वो चीज, लेकिन कंटिन्यूसली कर दो ना तो मून खराब हो जाता है। मून कहता है मजा नहीं आ रहा है। जो भी तुम्हारी चीज, मतलब मन को समझो कि जो भी चीज तुम कंसिस्टेंटली करने लग जाओगे ना, मन मन कहता है बस यही नहीं करना अब, बस यही नहीं करना, बस कुछ ना कुछ कुछ भी करो लेकिन बदलते रहो। है ना? अल्टीमेटली उसका मन है बदलते रहो, स्थिर ना रहो। अस्थिरता को मून प्रमोट करता है। बोले कि रोज वही खाना, वही दाल चावल, आज तो कब पनीर बना लो। है फिर पनीर, अगर 3 दिन लगातार पनीर खा, बहुत दिन से 3 दिन पनीर ही खाएंगे क्या? दाल चावल खाते हैं। दैट इज हाउ योर मन इज। मन लाइक्स द चेंज। इसीलिए जैसे व्यक्ति कोई घूमने जाता है, क्या होता है? चेंज होता है। घूमना इज द बेस्ट थिंग। मून लव्स घूमना, क्योंकि वाई? बिकॉज मून के लिए बदल रहा है। लेकिन अगर घूमते ही रह गए तो भी मून कहने लगेगा कि यार घर चलते हैं ना, बहुत दिन हो गए क्या मतलब? दैट इज हाउ मून इज। मून इज द प्रोसेस ऑफ चेंज, दैट इट विल ब्रिंग ऑलवेज कंटिन्यूस चेंजेस लाते रहना।
सो जो भी प्लैनेट कैंसर के साइन में जाएगा, दैट विल बिकम डीस्टेबल, अनस्टेबल, दैट विल नॉट बी कंसिस्टेंट, तो जिसको कहते हैं कंसिस्टेंट नहीं रहने वाला। अब ऐसी चीजें जहां पे आपको स्थिरता चाहिए, वहां पे भी स्थिरता नहीं मिलेगी। प्रोफेशन में चला जाए, फोर्थ हाउस में चला जाए, फोर्थ सैटर्न बैठ जाए, तो जॉब कंसिस्टेंट नहीं है आपकी। हर 2.5 साल 2 साल में आपकी जॉब चेंज हो रही है, 17-18 जॉब चेंज हो चुकी है, ऐसा कहने लग जाएगा व्यक्ति। ठीक है, मार्स है तो फिजिकल एनर्जी कह लो, लैंड कह लो, जमीन कह लो, घर मतलब घर भूमि जमीन ये सब बदलते रहने का। ठीक सन है, हो तो? सन होएगा तो नाउ देर विल बी अ फादर के लिए ट्रांसफॉर्मेशन होगी ना, फादर के रिगार्डिंग में चीजें बदल गई। सो देर विल बी, अब सन इज समबडी हु इज एक्चुअली प्रमोटिंग कंसिस्टेंसी। सन का तो काम है हाँ वही। कंसिस्टेंटी। अब यहाँ पे द्वंद आया ना कि सन तो चाहता है कंसिस्टेंट बनाओ, मून चाहता है कंसिस्टेंट मत बनाओ। तो ऐसे केसेस में सन की जो चीजें हैं वो उसमें, सन जो लियो का जहां बैठा है, यानी कि लियो से जस्ट सेकंड हाउस में बैठा है, वो चीज अब डामाडोल होंगी, उनमें चीजें आना शुरू, उनमें अस्थिरता आना शुरू होगी, शारीरिक रूप से बदलाव आना शुरू हो जाएगा। मतलब इन द सेंस कि आपको भी फिजिकल, क्योंकि शरीर का कारक भी सन हो गया, तो फिजिकलिटी लेवल पे आप अच्छे चल रहे थे, अच्छे चल रहे थे, फिर बीमार हो जाते हो, पता नहीं क्या हो जाता है, फिर ऊर्जा नहीं लगती है, फिर चीजें नहीं होती हैं, फिर अच्छे होते हो, फिर कोई ना कोई रोग आ जाता है। तो कंसिस्टेंटली फिर हेल्थ में चीजें आती है। मार्स एनर्जी है, लेकिन सूर्य जो है वो रोग देगा। मतलब समझना, मार्स तो कि मन नहीं कर रहा, इच्छा नहीं, ऊर्जा नहीं लग रही, इसलिए नहीं करेगा। सन तो प्रॉपर रोक देगा कि बीमारी आ गई कोई ना कोई। ठीक है, इस तरह से चीजें हो जाती है। तो इसलिए ये बेस है कि जहां पे जो चीजें आपको बदलते रहने के लिए प्रेरित करती रहेगी, चीजों को इंप्लीमेंट करने के लिए, स्थिरता नहीं पसंद होगी। और लेकिन यहीं पे अगर ज्यादा कठोर चीज आ जाए, ज्यादा क्रूर आ जाए, तो क्या करेगा वो, फिर वो आपको एक्चुअली मेंटली भी डिस्टेबल कर सकता है। समझ रहे हो? मेंटली डिस्टेबल मतलब समझ रहे हो कि आप फिर कोई भी जो जितने भी स्टेबिलिटी लाने वाले प्लैनेट्स हैं, जैसे सैटर्न हो गया, वो अगर यहां बैठ रहे हैं तो वो आपको डिस्टेबल ला देंगे, आपको कहने लग जाएंगे लोग कि ये पता नहीं कैसा व्यक्ति है, इसका तो कुछ समझ ही नहीं आता, है ना, वो वाली बात आनी शुरू हो जाएगी। खुद सोचो, यहाँ पे स्टेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं? क्या लगता है, अच्छा होगा अगर ऐसा पूछा जाए प्रतिभा जी, अगर अच्छा हो जाएगा ना कि स्टेबल हो जाए मून? मेरा तो 10th हाउस में बोल है, और मेरा कभी भी ऑफिस जाने को मन नहीं करता। वो तो मैं रोज रोज मैं ऑफिस में एक बार बोल भी देती हूँ कब मैं नौकरी छोड़ूंगी। वो मून है ही ऐसा। मून का जहां है कि मून कुछ तो बदलो, चेंज मजा नहीं आ रहा। मून 10th हाउस में बैठ के फंस जाता है, वो बस करो भाई, निकालो मुझे यहाँ से कोई तो। अंदर ही अंदर मन यही बोल रहा है। हाँ। बढ़िया। बट द होल पॉइंट इज कि मून का ये स्थिति है, वो एक्चुअली में देखो कि कंटिन्यूसली आपके बॉडी के अंदर लबडब 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 देता है। दैट इज योर हार्ट बीट, दैट व्हाट इज रिप्रेजेंट 4th हाउस। अंदर बॉडी के अंदर वो पंप करते रहना, चीजों को नया फ्रेश ऑक्सीजन देते रहना, ये काम है 4th हाउस का। ठीक है, अब ऐसे में जब एक कोई ऐसा प्लेनेट आ जाए जो मार्स है, जो राहु है, जो स्ट्रिंजेंट है, जो बड़े फोकस्ड हैं, जिनका एम है, ऐसे में फिर आपको बीपी के प्रॉब्लम्स, हार्ट के प्रॉब्लम, स्ट्रोक्स के प्रॉब्लम आना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अब हार्ट चाह रहा है कि लबडब लबडब करो, और राहु कह रहा है या मार्स कह रहा है कि नहीं, लव ही करो या डब ही करो। समझ रहे हो? वो एक ही दिशा की तरफ भगाने की कोशिश हो जाती है, तो स्ट्रिंजेंट हो जाता है, इसी में स्ट्रोक्स पड़ते हैं, हार्ट के डिजीज पड़ते हैं। ठीक है, सो हार्ट इश्यूज आने के लिए भी तुम्हारा 4th हाउस इंपॉर्टेंट हो जाता है। बीपी का प्रॉब्लम, ये जल का स्थान है, ब्लड प्रेशर का स्थान है, क्योंकि यहीं से वो जो पंपिंग हो रही है वो पूरे शरीर को ऑक्सीजन देती है। और यहाँ पे अगर एक ऐसा प्लेनेट जैसे मार्स हो जाए जो ब्लड को रिप्रेजेंट करता है, तो ब्लड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो कहते हैं ना, कि हम जो अभी कह रहे थे कि ऊर्जा नहीं है, इसका मतलब बीपी ऊपर नीचे हो रहा है ना, फंडामेंटली। बीपी कभी हाई हो जा रहा है, कभी बीपी लो हो जा रहा है, वो वाला प्रॉब्लम हो जा रहा है। सो दैट इज लीडिंग टू हैविंग फिजिकल हेल्थ इश्यूज। ठीक है, सो दैट इज व्हाट हार्ट के रिगार्डिंग में भी आपको ये है। अब किसी का हार्ट कैसा है, अच्छा है कि ब्लैक है, जैसे काले दिल वाला है ना, बड़े दिल वाला नहीं है। क्यों नहीं है भाई? बड़े दिल वाला होने के लिए अब एक संकुचित प्लैनेट आ जाए, संकुचित मतलब कॉन्सेंट्रेट करने वाला, जैसे सैटर्न है, तो बड़ा दिल नहीं हो सकता ना। लेकिन बड़ा दिल होने में एक बुनियादी फेर है। बुनियादी फेर इन द सेंस ये है कि जिसको प्राप्त हुआ है वही बड़ा दिल हो सकता है।
जिसको प्राप्त नहीं हुआ है वो और संकुचित होता चला जाता है। ये बात समझने वाली बात है कि जान लो कि किसी को जीवन में बचपन के हिस्से में भोजन प्राप्त ना हो, धन सुख ऐश्वर्य प्राप्त ना हो, किसी को माता का सुख प्राप्त ना हो, तो ऐसा व्यक्ति को जब वो चीजें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं, तो वो और समेटना चाहता है और उसको रख लेना चाहता है, छुपा लेना चाहता है। क्यों? क्योंकि उससे तो उसके मन में तो एक साइकोलॉजिकल फियर रहा है ना बचपन से। ये समझो कि मेरे को नहीं था, मैं चाहता था मेरे को मिल जाए, मेरे को मिला नहीं, है ना? तो दैट साइकोलॉजिकल फियर, इसीलिए जब ऐसा प्लैनेट बैठ रहा है सो दैट विल ब्रिंग दैट थिंग ऑफ कि छोटा हार्ट, छोटे दिल वाला बनता चला जाता है। क्यों? क्योंकि भाई पहले मिला नहीं। तो वो अब वो क्या हम उसको गलत बोले, क्या हम उसको सही बोले? ना ना, कि वो सही है ना वो गलत है। वो तो बस अपने बिहेवियर पैटर्न के थ्रू काम कर रहा है, जो उसने एक्सपीरियंस किया वो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है, अब उसको बचा के रखता है, उसको उसकी वो करता है। और यही किसी को खूब प्राप्त हो, किसी पास पूरा कैंडीज का, टॉफीज का अंबार लगाओ, तो वो तो दे देगा ना उसके, वो तो कहेगा कि हाँ ले जाओ, मेरे पास इतना, मैं कहाँ खाऊंगा इतना। So that is where you have something, a benefic planet in fourth house or malefic planets in fourth house will change the very way the person will operate in life. It fourth house gives you the empathy. Empathy मतलब समझ रहे हो? किसी के लिए दया भावना, करुणा भावना देने का काम करता है फोर्थ हाउस। सो जब भी कोई ऐसा प्लैनेट जो मार्स है, जो राहु है, जो सैटर्न है, वो आ रहे हैं तो वो एम्पति को ले जाएंगे, उसके भीतर में करुणा दया भावना चली जाने लग जाएंगी, कम होने लग जाएंगी, ऑन ही विल बिकम अ क्रूअल पर्सन। क्रूअल पर्सन मतलब समझ रहे हो? जो डोमेस्टिक वायलेंस करते हैं। फोर्थ हाउस बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे ऐसे केसेस जहां पे डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज्यादा है, तुम यू विल फाइंड हस्बैंड के चार्ट में यू विल फाइंड मार्स इन फोर्थ हाउस, मार्स मार्स राहु इन फोर्थ हाउस, मार्स केतु इन फोर्थ हाउस। एक्सट्रीम केसेस ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस है। बहुत गुस्सा आ जाता है, बहुत अचानक से बहुत गुस्सा आ जाता है, फट पड़ता है, कोई भी चीज उठा उठा के फेंकने लग जाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि भाई वो जो टेम्परामेंट है वो कंट्रोल में नहीं है, इट इज ऑलवेज चेंजिंग। किस बात पे बंदा गुस्सा हो जाए हमें पता ही नहीं है, इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब। क्यों? क्योंकि फोर्थ हाउस में तो कभी पता नहीं, अनस्टेबल है। क्यों? फोर्थ हाउस तो मूड को रिप्रेजेंट करता है, अब वहां पे एक ऐसा प्लेनेट है जो अलग क्रोध पैदा कर देगा, तो अलग सा मूड आ जाएगा अचानक से। व्यक्ति हंस रहा खेल रहा है, अचानक से गुस्सा होगा, किस बात पे पता ही नहीं। सो इट्स लाइक अ टिकिंग बॉम्ब, फोर्थ हाउस मार्स। ठीक है? सो दैट कैन ब्रिंग यू अ लॉट ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, दैट जो एम्पैथी खो दे। मतलब समझो कि क्रूरता करते समय या कोई व्यक्ति को मारते समय या परेशान करते समय ये व्यक्ति यही तो भूल जाता है कि वो चीज उसके साथ होती तो कैसी होती। और मून यही रियलाइजेशन देता है, मून एम्पैथी देता है, दया देता है, करुणा की, हाय भगवान रे, मेरे को नहीं मिला तो इसको तो मिल जाए, ऐसा भाव देता है। और जब यहाँ पे फोर्थ हाउस डिस्ट्रॉय होना शुरू होता है, सो वो करुणा, वो दया भावना छूटना शुरू हो जाती है। ठीक है? और जितना बलवान हो जाएगा फोर्थ हाउस, उतनी ज्यादा एम्पैथी बढ़ती चली जाएगी। उतना ही व्यक्ति, आई रिमेंबर समबडी हैविंग जुपिटर, कैंसर जुपिटर इन लगन। ये बंदा सड़क चलते रो रहा है। सड़क चलते क्यों रो रहा है? बोले हाय भगवान, वो बच्ची देख लिया था मैंने, बेचारी भीख मांग रही थी, अब रो रहा है। एम्पैथी ज्यादा हो गई ना। ये केएल राहुल भी मून अच्छा ही होगा, जो उसने कोहली को सेंचुरी बनाने दी, खुद की मिस हो गई उसकी। चार्ट नहीं ऐसा देखा होता मैंने, है। बट कुछ ना कुछ होगा उधर मून का कनेक्शन। आई डेंट गेट टू बॉबिस, हिट अ सेंचुरी, उसको तो बनाने देता हूँ मैं। वही है कि मून मून हैज ए लॉट ऑफ एम्पैथी इन इट, बहुत ज्यादा एम्पैथी देता है, और वो चीज इमोशनली है। और मून जहां बैठेगा वहां पे आप उससे प्रेम से करवा लीजिए तो सब कुछ कर देगा, वो प्रेम से अपने आप को सब कुछ दे देगा।